डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले और पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष का जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यानी खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, जो प्रथम वर्ष का वोकेशनल कोर्स है उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्न खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण के। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलेंगे। टोटल इसमें 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट को 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में का जो सिलेबस दिए रखा है वो देख खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य सूक्ष्म जीव यानी फूड प्रोसेसिंग एंड फूड माइक्रोबायलस फूड्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, खाद्य प्रसंस्करण खाद्य संरक्षण के मूल सिद्धांत, भोजन खराब होने में रोगाणु की भूमिका, रोल्स ऑफ माइक्रोबियस इन फूड स्पॉइलिंग्स, फूड प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, खाद्य संरक्षण की तकनीकी और सिद्धांत। ये आपके फर्स्ट यूनिट है। इसमें टोटल आप देखेंगे तो आपको 4 अलग अलग टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है खाद्य संरक्षण और खाद्य किरणन यानी फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड इरिडेशंस, फूड प्रिजर्वेशन टाइप्स एंड एप्लीकेशन, खाद्य संरक्षण प्रकार और अनुप्रयोग। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है फूड इरिडेशंस, खाद्य किरणन सिद्धांत, गुण और अवगुण, विकिरण के प्रभाव और प्रकाश रासायनिक विधियाँ यानी कि प्रिंसिपल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इफेक्ट ऑन द इरिडेशन एंड फोटोकेमिकल मेथड्स, खाद्य योजकों की भूमिका और खाद्य प्रसंस्करण में अनुप्रयोग, फूड एडेक्टिव रोल्स एंड एप्लीकेशन इन फूड प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 जो दे रखी है वो है फूड प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर, कम तापमान में के उपयोग में खाद्य संरक्षण, रेफ्रिजरेटर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी रेफ्रिजरेशन जो टेक्निक्स होती है उसके लाभ और हानि क्या है, फ्रीजिंग के प्रकार यानी फ्रीजिंग के दौरान होने वाली सामान्य क्षरण, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग के बीच में अंतर, भोजन में कम तापमान के दौरान होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर इन फूड। यूनिट नंबर 4 दे रखा है इसके अंदर फूड प्रिजर्वेशन रोल ऑफ मॉइस्चर यानी खाद्य प्रसंस्करण में नमी की क्या भूमिका है, सुखाने और निर्जलीकरण के गुण और दोष, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, भोजन को सुखाने की क्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, कंसंट्रेशंस सिद्धांत और उसके प्रकार, फैक्टर अफेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग इन फूड कंसंट्रेशन प्रिंसिपल एंड इट्स टाइप। यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट जो दे रखी है वो दे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में खाद्य गुणवत्ता का नियंत्रण, फूड क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण कैसे की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य गुणवत्ता आश्वासन और खाद्य संवेदी मूल्यांकन, फूड क्वालिटी एश्योरेंस एंड द फूड सेंसर एवोल्यूशंस इन फूड प्रोसेसिंग, खाद्य सुरक्षा में केस स्टडी इन द फूड सेफ्टी। तो ये था आपके फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का 5 यूनिट थी और इन 5 यूनिट को आप लोगों ने यहाँ पर देखा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो भी दोनों मीडियम यानी बोथ मीडियम हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग जुड़े हुए मेरे साथ में यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर आप फाउंडेशन कोर्स के फर्स्ट ईयर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन द फूड प्रोसेसिंग। दूसरा प्रश्न है खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है समझाइए, एक्सप्लेन फूड माइक्रोबायोलॉजी साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 है खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण के मूल सिद्धांतों को लिखिए, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। किसी भी भोजन को खराब होने में कौन कौन से रोगाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है समझाइए, एक्सप्लेन विच पैथोजेंस प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द स्पॉइलेज ऑफ एनी फूड्स। प्रश्न क्रमांक 5 खाद्य संरक्षण की महत्वपूर्ण तकनीक कौन कौन सी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 खाद्य संरक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। 7वां प्रश्न है खाद्य संरक्षण में किरणों की क्या भूमिका है,
व्हाट इज द रोल ऑफ रेज इज द फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य संरक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, टिप्पणी लिखो। व्हाट आर द टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग, राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य संरक्षण के अनुप्रयोग लिखो। राइट द एप्लीकेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। प्रश्न क्रमांक 10, क्या विकिरण के प्रभाव के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है। कैन फूड बी प्रोटेक्ट बाय द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, इरेडिएशंस भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य संरक्षण की प्रमुख प्रकाश रासायनिक विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेजर फोटोकेमिकल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य संरक्षण में खाद्य योजकों की क्या भूमिका होती है, टिप्पणी लिखो। व्हाट इज द रोल ऑफ फूड एडिटिव्स इन द फूड प्रिजर्वेशन, राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य संरक्षण में खाद्य योजकों के अनुप्रयोग लिखिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ फूड एडिटिव्स इन द फूड प्रिजर्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 14, कम तापमान का उपयोग करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, उस पर टिप्पणी लिखो। कैन डू फूड बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग लो टेम्परेचर, राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य संरक्षण में रेफ्रिजरेशन के लाभ और हानि लिखिए। राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इन द फूड प्रिजर्वेशन। यानी यदि हम किसी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं रेफ्रिजरेशन के द्वारा तो उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या उसकी हानियाँ हो सकती है, यानी उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीजिंग कितने प्रकार की होती है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग आर देयर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन में क्या अंतर है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, क्या खाद्य पदार्थों को प्रिजर्वेशन के दौरान क्षरण होता है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्या खाद्य पदार्थों को संरक्षण के दौरान क्षरण होता है, यदि हाँ तो कैसे होता है, समझाइए। डज फूड गेट इरोटेड ड्यूरिंग द फ्रीज, ये लाइन हो गया, उसको चेंज कर लेना। डज फूड गेट इरोटेड ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन, इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ इट हैपन्स। तो हमारा प्रश्न है 18वां, क्या खाद्य पदार्थों के संरक्षण के दौरान उनका क्षरण होता है, यदि हाँ तो कैसे होता है, समझाइए। डज फूड गेट इरोटेड ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन, इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ इट हैपन। क्वेश्चन नंबर 19, भोजन को कम तापमान पर रखने पर भोजन में होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझाइए। एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन फूड व्हेन फूड इज कीप्ड एट लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य पदार्थों या खाद्य प्रसंस्करण में नमी की कोई भूमिका है, समझाइए। इज देयर एनी रोल ऑफ मॉइस्चर इन द फूड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य पदार्थों को सुखाने और उनके निर्जलीकरण के गुण और दोष लिखिए। राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग फूड आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 22, खाद्य पदार्थों को सुखाने की क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम्स। 23, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर टाइप्स। खाद्य पदार्थों के सांद्रण के सिद्धांतों और उनके प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में खाद्य गुणवत्ता का नियंत्रण कैसे किया जाता है, टिप्पणी लिखो। हाउ इज द फूड क्वालिटी कंट्रोल इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट अ नोट। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं और किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो व्हाट आर द मेथड बाय विच द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स कैन बी कंट्रोल्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 26, खाद्य संवेदी मूल्यांकन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो व्हाट इज द फूड सेंसर असाइनमेंट्स, राइट अ नोट ऑन। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, खाद्य सुरक्षा संबंधी केस स्टडी बनाइए। क्रिएट अ केस स्टडी ऑन फूड सेफ्टी। 28, खाद्य संरक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कैसे बरकरार रखी जा सकती है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ फूड क्वालिटी कैन बी मेंटेन ड्यूरिंग द फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 29,
खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में कौन कौन सी विधियां काम में लाई जाती है? व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग फूड आइटम्स? क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य प्रसंस्करण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, व्हाई इट्स नीड? क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान समय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इन करंट टाइम फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री ग्रो फास्टर, व्हाई? 32, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करना क्यों आवश्यक है, समझाइए। व्हाई फूड प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड? 33, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में रासायनिक पदार्थों की भूमिका पर टिप्पणी लिखो। राइट नोट ऑन रोल ऑन केमिकल्स इन फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। 34, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में भौतिक विधियों को समझाइए। फूड प्रोडक्ट्स इज प्रिजर्व्ड बाय द फिजिकल मेथड, एक्सप्लेन। क्या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करके उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है? वाई फूड क्वालिटी इज इम्प्रूव यूज बाय द फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो साथियों, ये थे हमारे टोटल 35 क्वेश्चन। आपका जो महत्वपूर्ण पेपर है वोकेशनल, कौन सा अच्छे से आप लोग जानते हैं, फूड प्रिजर्वेशन वाला जो है खाद्य संस्करण और प्रसंस्करण, उसका महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने प्रश्न देखे और इसके सिलेबस इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर हम वापस आपके साथ नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। यहीं से हम अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।